हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रियंका अग्रवाल। थर्ड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। तो देखो, समविभव पृष्ठ क्या होता है। समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर सभी जगह विभव का जो मान होता है वो क्या होता है, सरफेस पे सेम होता है। सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ which potential remains same are called equipotential surface। हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे पृष्ठ जिनमें प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है, समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। अब देखो, इसको कैसे समझ सकते हैं। इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक हम आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज लेके समझ सकते हैं और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेके समझ सकते हैं। तो पहले देखिए, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज जो है इसमें हम एक कोसेंट्रिक सरफेस लेते हैं। क्या लेते हैं, कोसेंट्रिक सरफेस लेते हैं। इट मीन्स हमारे पास में कोई एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। अब अगर प्लस क्यू चार्ज है और हमने एक कोसेंट्रिक सरफेस लिया है, ठीक है, कोसेंट्रिक सरफेस हमने एक कुछ इस टाइप से ले लिया है। तो अब देखिए क्या होगा, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, आउटवर्ड होती है। इट मीन्स कि हम बोल सकते हैं इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जाएगी वो किस टाइप से जाएगी, आउटवर्ड जाएगी, है ना, ऐसे ही जाएगी। अब देखो क्या होता है, हमने यहां पर कोसेंट्रिक सरफेस क्यों लिया है, क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल जो चार्ज है उससे क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। दूरी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब अगर दूरी समान चाहिए तो समान दूरी कब होगी, जब हम क्या लेंगे, कोई भी एक सर्कल लेंगे। क्यों, क्योंकि सर्कल का जो सेंटर ऑफ पॉइंट होता है उससे सर्कल की हम किसी भी सरफेस तक चले जाए वहां पर हमारा क्या होता है, उसके जो बीच की डिस्टेंस होती है आर, वो क्या रहती है, सेम रहती है। इसीलिए हमने यहाँ पर एक कोसेंट्रिक सरफेस लिया है। अब देखो, यहाँ पर हम लोग समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल जो हमारा सरफेस है वो कैसे समझते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पर कोई एक सरफेस ली, कोई एक सर्कल लिया है, ठीक है। अब देखो, जैसे ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो इस सर्कल पर अगर हमने ये यहाँ एक पॉइंट लिया है वी ए, क्या पॉइंट लिया है हमने, वी ए, और यहाँ हमने एक पॉइंट लिया है वी बी। इट मीन्स कि ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो और बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो। तो अब आप मुझे बताइए, क्या ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो बी पॉइंट पे पोटेंशियल के क्या होगा, इक्वल होगा ना, समान होगा। क्यों, क्योंकि वीबी की जो डिस्टेंस है वो वी जो चार्ज से है वही डिस्टेंस किससे होगी, वी ए से होगी। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि वी ए जितना दूर है चार्ज से उतना ही क्या है, वी ए भी दूर है। तो मतलब दोनों क्या है, हमारे इक्वल है। तो यहाँ तो हमारा ये आ जाएगा वी इक्वल्स टू वी बी। ओके, अब अगर हम यहाँ पर एक और सर्किल ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, सपोज हमने यहाँ पर एक और सर्किल क्या कर लिया है, ड्रॉ कर लिया है, और यहाँ पर भी हम वही दो पॉइंट्स लेते हैं। यहाँ हमने पॉइंट ले लिया है कोई भी वीसी और यहाँ हमने पॉइंट ले लिया है कोई भी वीडी। तो हमें ये तो पता है कि हाँ, हमारा जो वीसी है वो वीडी की क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये भी क्या है, एक ही सर्किल की सरफेस है। बट यहाँ आप लोग वी ए को वी सी के इक्वल नहीं बोल सकते हैं। वी ए को वी सी के इक्वल हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वी ए की जो हमारी सरफेस है सर्किल की वो अलग है, मतलब यहाँ से हमारा चार्ज से इसकी डिस्टेंस अलग है, और वीसी के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। बट वीसी और वीडी के लिए डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो समझ आ रहा है आपको कि हमारा समविभव पृष्ठ क्या होता है, जहां पर सभी पॉइंट्स पर, सरफेस के किसी भी पॉइंट पर ना, जो हम सरफेस ले रहे हैं उस सरफेस के पॉइंट्स पर जो हमारे चार्ज है,
की जो डिस्टेंस है वो क्या रहती है, सेम रहती है। इट मीन्स हमारा पोटेंशियल भी क्या रहना चाहिए, पूरी सरफेस पे सेम रहना चाहिए। इस सरफेस पर जो VA है वही VB के इक्वल होगा, VC VD कहीं इस सरफेस पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, सारे ही पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम रहेगा। और ऐसे ही दूसरे अगर हम सर्किल पे कितने ही पॉइंट ले लें, उन सारे पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो ये तो बात हुई हमारी किसकी, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की, या हम बोल सकते हैं हमने कोसेंट्रिक सरफेस की जब ली है। ओके, और अब देखो यहां पर हमारा जो होगा, इससे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो V है, जो पोटेंशियल है, वो किस पे डिपेंड करता है, R पर, क्योंकि हमने पहले पढ़ चुका है ना कि V इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसकी होती है, R की होती है। तो हमारा अगर R क्या होता है, R जैसे जैसे हमारे पास क्या होता है, बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल क्या होता जाता है, कम होता जाता है। मतलब कि R पर हमारा पोटेंशियल कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है ना, तो इसीलिए हमने अलग अलग इसकी क्या ली है, सर्किल्स की सरफेस ली है। इसको अच्छे से समझना। अब देखो सेकेंड हमारे पास है कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम बोल सकते हैं प्लेनर सिमेट्री। हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक और प्लेनर सिमेट्री। इसमें क्या होता है, देखिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्मली है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र है हमारे पास कुछ इस तरीके से। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक प्लेन रख, मतलब प्लेन, हम कोई भी एक समतल पट्टिका रख सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए अगर ये यहां पर है हमारी एक, ठीक है, इस पर हमने जो पोटेंशियल आएगा वो क्या हो जाएगा, V1। दूसरा हमारा इस पर पोटेंशियल क्या आ जाएगा, V2। तीसरा हमारा यहां पर पोटेंशियल क्या आ जाएगा, V3। तो अब मुझे बताइए कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, यूनिफॉर्म था, एक समान था, तो हमारा पोटेंशियल भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, समान ही होगा ना। हम क्या बोल सकते हैं, द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नॉर्मल टू इट्स फील्ड लाइंस। लिख देते हैं इसे, द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नॉर्मल टू इट्स फील्ड लाइन्स। इसमें कोई फील्ड लाइन गुजर रही है और उस पर हमने बीच में क्या रख दिया है, कोई ये भी एक समतल पट्टिका रख दिया, कोई भी हमने प्लेन सिमेट्री रख दी है। ठीक है, तो ये हमारा बात होती है समविभव पृष्ठ की, इक्विपोटेंशियल सरफेस की, जिसका मतलब होता है कि हमारा प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या हो, समान हो। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसकी प्रॉपर्टीज में हमारे पास फर्स्ट क्या है, द पोटेंशियल एट ईच पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इक्वल, thus the work done is moving a point charge from one point to another is zero. It means हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा वर्क डन होता है किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में, वो क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। कैसे, देखो समझो इसको। आपके पास में हमको ये पता है कि अगर हमारे पास में यहाँ पर कोई एक चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज है और हमने यहाँ पर क्या लिए, एक सरफेस लिया। हमको पता है कि इस सरफेस पे हमने कोई दो पॉइंट ले लिए हैं, VA और VB, और हमको पता है कि हमारा जो पोटेंशियल है इस सरफेस पर, VA किसके इक्वल हो जाएगा, VB के इक्वल हो जाएगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम निकाल रहे हैं, छोटा सा ही पार्ट लिया ना हमने, DV निकालते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, VB माइनस VA। और अगर VB VA के क्या है, इक्वल है, इट मीन्स कि तब हमारा DV क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये तो हमें पता चला कि हमारा सरफेस पे जो हमारा पोटेंशियल होता है ना, जो विभव होता है सतह पर, वो क्या होता है, जीरो। अब जो वर्क डन है, जो हमने वर्क किया है, तो वो वर्क जीरो कैसे होगा, तो देखिए हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन से पढ़ा है ना कि V इक्वल्स टू क्या होता है, W/Q0। ठीक है, अगर हम इसको अल्पांश में ले लेते हैं तो DV इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dW/Q0 आ जाएगा। ओके, अब अगर मैं लेती हूँ dW इक्वल्स टू, तो वो क्या आ जाएगा, dV/Q0 आ जाएगा ना। और देखो dV क्या है हमारे पास में, जीरो है, तो अगर dV जीरो है तो क्या dW इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, पूरा आ जाएगा ना।
तो बस ये हमारा प्रूफ हो गया है, क्योंकि हमारा डीवी क्या है, 0 है, इसलिए जो हमारा कार्य है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो हमारी बात क्या हो गई, वर्क डन की, कि हमारा जो किया गया कार्य होता है किस पर, समविभव पृष्ठ पर, वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है। कैसे होता है वो भी आपने समझ लिया है। तो ये प्रूफ्स क्या होता है, एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आपको इनका प्रूफ आना चाहिए। सेकेंड हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इट मीन्स कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है ना, वो सदैव समविभव पृष्ठ के तल की क्या होती है, लंबवत होती है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं कि कैसे होगा ये। तो सबसे पहले अगर हमको बात करनी है किसकी, वर्क की, तो हम अगर इसको प्रूफ करते हैं, अगर मैं बात करती हूँ कार्य की, है ना, तो कार्य बराबर क्या होता है, एफ डीएक्स, यही होता है ना, एफ डीएक्स। ओके, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू हमारे पास में क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट होता है यही। तो यहां से अगर मैं एफ की वैल्यू लूं तो वो क्या आ जाएगा, ई क्यू नॉट, यही आ जाएगा। एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई क्यू नॉट आ जाएगी। अब ये एफ की वैल्यू हम किस में पुट करते हैं, जो हमारे पास डी डब्ल्यू था इसमें, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, ई क्यू नॉट डी एक्स। ये डॉट प्रोडक्ट में है ना, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं कि डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट ई डी एक्स कॉस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं हमने, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब देखो यहां पर हमारे पास में अगर हमें ये पता है कि जो v है वो इक्वल्स टू होता है w अपॉन क्यू नॉट, तो अगर हम इसको पार्शियली लेते हैं तो वो हो जाएगा कि dv, है ना, dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, dv इक्वल्स टू dw अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा। और इससे dw इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dv क्यू नॉट, जो हमने ऊपर किया था ना वही था। तो ये इक्वेशन नंबर क्या ले लेते हैं, 2। अब देखो इक्वेशन 1 में भी किसकी वैल्यू थी, dw की, इक्वेशन सेकंड में भी किसकी वैल्यू है, dw की। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कर सकते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, 1 एंड 2 इक्वेशन से हमारे पास में डी वी क्यू नॉट इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई डी एक्स कॉस थीटा आ जाएगा ये। अब क्या होगा, देखो हमको पता है कि जो dv होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो dv 0 होने से ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0। तो आप क्या लिख सकते हो, क्यू नॉट ई डी एक्स कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब देखो क्यू नॉट की वैल्यू 0 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। ई की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, dx की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। बचता है क्या हमारे पास में, कॉस थीटा। इट मीन्स कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में, 0। अब आप जानते हो कि अगर कॉस थीटा की वैल्यू 0 आ रही है, इट मीन्स कि हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आई होगी, 90 डिग्री। और यही तो हम प्रूफ कर रहे थे, यही हमारे पास था ना कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किसके, इक्वेटोरियल सरफेस के। मतलब कि जो हमारा समविभव पृष्ठ का जो तल होता है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, समविभव पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री। ये एग्जाम में पूछते हैं तो ये प्रूफ भी आपको आना चाहिए, ठीक है। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। सो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास में, no two equipotential surface or planes cut each other because then there would be two values of each potential at the intersection point which is not possible। ये भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज में अच्छे से पढ़ चुके हो कि क्या होता है, जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते नहीं है, क्योंकि यदि काटेंगे तो वही कटान बिंदु पर दो अलग अलग क्या बन जाएगा, विद्युत विभव के मान हो जाएंगे, और जो कि संभव नहीं है। तो ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले से अच्छे से समझा हुआ है। लास्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी क्या आती है, द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल। किसी चालक की सतह क्या होती है, सदैव समविभव पृष्ठ होती है। या हम बोल सकते हैं कि दी होल वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर इज एट इक्वल पोटेंशियल। किसी चालक का संपूर्ण आयतन क्या होता है, एक समान विभव पर होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको फर्स्ट चैप्टर के जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो प्रॉपर्टीज थी उससे अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और हमने अभी एक नेक्स्ट टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है क्या, इक्वेटोरियल
इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ तक कि आप लोगों के जो एग्जाम्पल्स है बुक के अंदर जो चैप्टर के साथ साथ चल रहे हैं वो सारे एग्जाम्पल्स आपको साथ के साथ ही करने हैं, और जो आपकी बुक के पीछे न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, तो आपके क्या इसके काफी टॉपिक्स हो चुके हैं, तो जो न्यूमेरिकल्स को आपको मिलते हैं कि हाँ ये हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, वो सारे न्यूमेरिकल्स आप लोग करना, ट्राई करना, और अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना, ठीक है।